दिल्ली का स्वाद और संस्कृति है चांदनी चौक इलाका और फिलहाल हम मौजूद है चांदनी चौक की सबसे फेमस पराठे वाली गली में। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें और माहौल देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार लगी रहती है, क्योंकि ये जो फेमस पराठे वाली गली है वो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं पराठे खाने के लिए। यहाँ की रौनक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से है और ये पराठे वाली दुकान भी है। यहाँ के मालिक से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, किस अलग अलग प्रकार के पराठे यहाँ पर बनाए जाते हैं और लोगों की सबसे पसंदीदा जो पराठा है वो कौन सा, सब चीज़ पे बातचीत करेंगे। क्योंकि फिलहाल दिल्ली में चुनावी माहौल भी बहुत ज़्यादा चटपटा हो गया है, तो ऐसे में पराठे वाली गली आना तो बहुत ज़्यादा लाजमी सी बात हो जाती है। तो सबसे पहले जो इस दुकान के मालिक है उन्हीं से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पराठे वाली गली का ये जो माहौल बनता है या ये जो शौक़ है लोगों को यहाँ पे आने का वो किस लिए बनता है। सर, चुनावी माहौल भी है, पराठे वाली गली भी बहुत चटपटी मानी जाती है, तो इतना क्रेज़ क्यों है लोगों में इस गली को लेकर? देखिए, पुरानी है, एक तो काफ़ी पुरानी टाइम से है। जहाँ की कोई भी दुकान देखें 150 साल से पुरानी, सब इतनी ही पुरानी है। जैसे मैं यूँ, मैं 5th जनरेशन से हुई काम कर रहा है, तो यहाँ का स्वाद है लोगों को जनरेशन से खींचता हुआ ला रहा है। हम भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ये 5th जनरेशन की दुकान मान सकते हैं इसे, जो यहाँ पर बनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट पराठा कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा मांग किस पराठे की होती है? क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर चीज़ पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, क्या चॉकलेट पराठा भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, सारी वैरायटी रखी हुई है हमने। जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड तो मिक्स वेजिटेबल पराठे की रहती है और चीज़ पराठे की। अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको चीज़ पराठा बहुत पसंद है, तो सबसे ज़्यादा सेल में वही है इस समय। चीज़ी जो है वो यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। सर, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो पराठे बनाने की यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पराठे बनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की स्टफिंग करके पराठे या इस पराठे वाली गली में मिलते हैं। लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार का पराठा इस पराठे वाली गली में मिलता है। जो मुझे सबसे एक्साइटिंग लग रहे हैं वो रबड़ी पराठा है, खुरचन पराठा है, केला पराठा, खोआ पराठा। तो सर, ये जो नाम है खुरचन पराठा, केला पराठा, खोया, ये क्या मीठे पराठे होते हैं या कैसे बनते हैं? ये सारे मीठे पराठे हैं, इसमें स्टफिंग करी जाती है। बिल्कुल हाफ उसको रोल करके पैक कर दिया जाता है, सील कर, फिर फ्राई कराया जाता है उसको। तो ये मीठे होते हैं, लोग इसको भी रैलिश बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत शौक है लोगों को यहाँ पर ये वाले पराठे भी खाने का। और तो देखिए, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी है जो भी यहाँ पर पराठा खाने के लिए भी आए हैं और ये क्रेज़ बहुत ज़्यादा है पूरी ही गली में सभी लोगों के अंदर, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं पराठे खाने के लिए। सर, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो अगर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए तो दिन भर में कितने लोग आते होंगे इस गली के? ये गली में तो भीड़ ही रहती है, जाम ही रहती है गली तो। ये अंदाजा क्या लगा सकते हैं इस चीज़ का। हमेशा भीड़ रहती है। हमेशा भीड़ ही रहती है। 10 बजे के बाद सुबह भीड़ हो जाती है, शाम को 8 बजे तक भीड़ ही रहती है। क्रेज़ बहुत ज़्यादा है लोगों में यहाँ पे पराठे खाने का। कुछ लोग अंदर हैं, उनसे भी बातचीत करने की अगर हम कोशिश कर लें, क्योंकि देखिए पराठे खाने जो लोग आए हैं उनसे बेहतर कोई नहीं पता पाएगा कि कौन सा पराठा उनका फेवरेट है। सबसे ज़्यादा पराठा कौन सा डिमांड में है। लगातार देखिए पराठा यहाँ पर बनाया जा रहा है, अलग अलग टाइप की स्टफिंग यहाँ पर भी की जा रही है। मैम, ये पराठे वाली गली बहुत फेमस है, तो आप यहाँ पहली बार आई हैं या बहुत पहले से आ रही हैं? कब सुना आपने? पहली बार आए हैं, हमने वायरल देखा था रील में इनका, वीडियो में, तो हम लोग का बहुत मन था। यहाँ हम लोग लखनऊ से आए एक्चुअली। लखनऊ से स्पेशल पराठे वाली गली में आए हैं खाना खाने? जी जी जी। तो आपने यहाँ पे मेन्यू कार्ड लिया हुआ है, बहुत सी स्टफिंग्स है, बहुत सारे पराठे हैं। मेन चॉइस लोगों की कौन सी है, आपकी कौन सी होती है कि कौन सा पराठा टेस्ट करना है? हम लोग तो वैसे पहले स्पेशली इनका आलू का पराठा खाएंगे, उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। बेड में पूड़ी भी स्पेशल हम खाने के लिए आए हैं और ये मूंग दाल का हलवा, ये 3 तो हम सोच के आए थे। सोच के आए हो। सर, यहाँ पे साहब बता रहे थे कि चीज़ पराठा बहुत फेमस है, तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना चाहेंगे हम। और अभी अब तो हमने बेडमी पूड़ी और आलू का पराठा किया ऑर्डर, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। और तो इधर ना चॉकलेट पराठा, खोया पराठा ये भी है, तो क्या लगता है आपको कि आप वो भी चेक? लखनऊ से आए हुए हैं, करीब इनकी 4-5 वैरायटी हम चेक करके जाएंगे, जिसमें आपको चॉकलेट पराठा वगैरह सब कुछ होगा। थैंक यू। सब कुछ ट्राई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा चूज़ करते हैं कौन सा नहीं करते हैं वो भी डिपेंड करता है लोगों की चॉइस पर। और भीड़ देख सकते हैं, और यहाँ पर पराठा जो है वो बनाए जा रहे हैं और बेशक बहुत ही टेस्टी यहाँ पर पराठा होता है। और ये जो पराठा है यहाँ पर, लस्सी भी बहुत ज़्यादा फेमस है पराठे वाली गली की। भीड़ देख सकते हैं साफ तौर पर कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं आज के दिन पर भी, और लगातार ये जो भीड़ है वो बनी ही रहती है लोगों की यहाँ पर आने जाने की। और ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा लोग आते हैं पराठे खाने के लिए यहाँ पर। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अगर पराठे वाली गली चटपटी है तो चुनावी माहौल भी चटपटा है, तो उसके बारे में भी सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। चांदनी चौक एक बहुत मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, चुनाव सर पर है, क्या माहौल लग रहा है, क्या मूड है, दिल्ली की जनता है? ज़्यादातर तो चांसेस मुझे बीजेपी के ही लगते हैं जो दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल की काफ़ी टाइम से सरकार चलती आ रही है, तो मूड चेंज होता ही है लोगों का। और फिर काफ़ी टाइम से ये डिस्प्यूट भी चल रहे हैं जो लीकर स्कैम के और सबके, तो उससे थोड़ी लोकप्रियता कम हुई है केजरीवाल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की थोड़ी है कि पावर ऊपर जाएगी वो। लेकिन आपका पर्सनल रुख क्या है, क्योंकि बीजेपी क्यों, बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं? अगर बीजेपी चांदनी चौक में आ जाती है तो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ पर मौजूद है, विधायक आपके आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या चेंजेस बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चेंजेस ये है कि एमसीडी सही से काम करे, बस ज़्यादातर तो यही होता है कि व्यापारियों का तो ये होता है कि जो सिविक्स बॉडीज है वो सही से काम करे, साफ़ सुथरी रहे, बस और क्या चाहिए वो व्यापारी अपना काम करता रहे आराम से। लेकिन फिलहाल एमसीडी में एक बार फिर से केजरीवाल जीत गए हैं, 3 वोटों से आम आदमी पार्टी फिर जीत गई है, तो आपके एमसीडी में तो केजरीवाल ही रहेंगे, आम आदमी पार्टी ही रहेगी, तो विधायक से उम्मीद आप बीजेपी से कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश यही करेंगे कि कुछ ना कुछ मूड चेंज हो लोगों का, तो शायद कुछ अलग चीज़ें हैं। कुछ अलग चीज़ें हैं, माहौल चेंज करने की बात कर रहे हैं, मूड चेंज करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल जिस तरीके से 10 साल से केजरीवाल सरकार है, तो कुछ ना कुछ मूड चेंज जनता का हो सकता है। और भी जनता यहाँ पर पहुँच रही है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि एक बार फिर से पराठे वाली गली पे आ जाते हैं और उसी को लेकर बातचीत भी करेंगे। कुछ लोग, एक फैमिली यहाँ पर अंदर गई है, उससे फिर से पूछते हैं कि उनकी क्या चॉइसेस हैं यहाँ पर पराठा खाने की, उन्हें पहले से पता था पराठे वाली गली के बारे में या क्या देख कर यहाँ पर आए हैं। सर, आप पहली बार पराठे वाली गली? हिंदी नहीं आती। थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत। हाँ हाँ। कौन सा पराठा खाएंगे? पूरा मेन्यू आपके पास है, आपका चॉइस कौन सा है पराठा खाने का? हिंदी पढ़ रहे हैं। चीज़ पराठा सुना है आपने? चॉकलेट पराठा भी यहाँ मिलता है, चीज़ पराठा भी यहाँ मिलता है, आलू पराठा, बहुत सारे पराठे हैं। कौन सा चॉइस करेंगे सबसे पहले? अच्छा स्पाइसी चाहिए। स्पाइसी पराठा कौन सा है स्पाइसी है? ये तो आपको भैया बता पाएंगे, लेकिन ग्रीन चिली पराठा, स्पाइसी पराठा। तो वेराइटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी चॉइसेस लेके पहुँच रहे हैं क्योंकि शौक बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में पूरे पराठे वाली गली की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिसने दिल्ली के जायके को जान लिया उसने दिल्ली को जान लिया। और चांदनी चौक अगर आप जायका लेने के लिए नहीं आए तो क्या आप दिल्ली आए? सर, सबसे पहला और सीधा सवाल, मूड क्या है इस बार विधानसभा चुनावों में? चुनावों में मूड यही है जी, इस वक्त जो सरकारें काम कर रही हैं, जो हमारे व्यापारी हित में काम करेंगे, उन्हीं के समर्थन में व्यापारी खड़ा होगा। तो व्यापारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। सर, आपके पास फिर से आएंगे, एक एक कमेंट पहले सबसे ले लेते हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद है, तो क्या लगता है 10 साल बाद एक बार फिर से केजरीवाल या इस बार भाजपा सरकार, किस तरीके से जो ऊँट है वो करवट बदलेगा, या दिल्ली की जनता क्या चाहती है? देखिए, जो काम यहाँ होना चाहिए वो काम कुछ भी नहीं हो रहा। विधायक जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते कहीं भी, और कोई भी काम कहते हैं। यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, चांदनी चौक में इतना बुरा हाल है, यहाँ काम आम आदमी का आना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि भाजपा सरकार आनी चाहिए। तो दोनों का आपस में ये लड़ाई चल रही है, इससे आम आदमी का बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा पिस रहा है उसमें। तो उसको आसानी रहे काम करने में। हमारे लिए सरकार इतनी अहमियत नहीं रखती। मेन हमारे लिए काम यह है कि हम लोगों का काम प्रॉपर रूप से चलता रहे, और ये परेशानियां जो हमारी और होती हैं, जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए। चाहिए। सियासत की वजह से आम जनता जो है वो बहुत ज़्यादा खामियाजे भुगतती है। लेकिन सर, हमने 2 कमेंट्स लिए, एक ने कहा कि जो मुद्दे हैं उन पर काम होगा, जो यहाँ के कारोबारी हैं उनकी जो आवाज़ सुनेगा उन पर वोट डाला जाएगा। तो आम आदमी पार्टी सरकार मौजूद है, 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, अब मुख्यमंत्री चेंज हो गई हैं, अब आतिशी मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो एक बड़ा बदलाव हुआ है राजधानी में, इससे कोई फ़र्क पड़ा है, या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता का मूड क्या है? ऐसा जी, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। व्यापारी को तो ये चाहिए कि व्यापार कायदे से हो, तरीके से हो। पुराने बाज़ार हैं ये, 100 साल पुराने बाज़ार हैं ये। पर यहाँ पे मुद्दों में प्रॉब्लम है कि सड़क है तो वो ऐसी बनी कि पानी इकट्ठा हो रहा है, बिजली की तारें, वो तो ये मुद्दे तो इम्पोर्टेंट है कि व्यापार हो सके। सरकार जो भी आए वो इसकी केयर करेगी, वो सरकार आएगी।
एक व्यापारी का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है फिलहाल जितनी बातचीत हमने की है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्यापारी मुद्दा हमें समझ में आ गया, नंबर 1 मुद्दा है, लेकिन चांदनी चौक विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर वोटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम वोटर भी है, हिंदू वोटर भी है। कास्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुख्य कारण भी माना जा सकता है चुनाव बदलने का। लेकिन इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? व्यापारी मुद्दा हमें समझ में आ गया, यहाँ की जनता का और क्या मुद्दे हैं? यहाँ की जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे जिस हिसाब से विकास हुआ है 50 साल में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पुरानी दिल्ली की तरह चांदनी चौक बना और आप जाके देखिए पहले जो चांदनी चौक था और आज का चांदनी चौक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे ज़्यादा गंदगी आज की डेट में है वहाँ पे। यहाँ पर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या और कन्वेंस की समस्या। मतलब यहाँ पे रिक्शा, ऑटो रिक्शा इतने ज़्यादा हैं, रिक्शा खासतौर पे 10 से 15 हज़ार रिक्शा यहाँ पे चलते हैं कि एक आम आदमी का चलना ही दुर्भर है यहाँ पे। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती आपके। तो ये नहीं है कि खाली यहाँ पे सिर्फ पानी और बिजली और ये व्यापारियों के मुद्दे हैं। मुद्दे यहाँ पे सारे हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएँ हमको चाहिए वो यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने कंपैरिजन किया 50 साल पहले ये स्थिति थी, 50 साल बाद अब स्थिति है। इस बदलती हुई स्थिति या फिर जिस तरीके से आपने कहा कि बेकार स्थिति अभी है, इसका जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? केजरीवाल सरकार किसको ठहराती है? सरकार और ये यहाँ की जो सरकार है, दिल्ली सरकार है सबसे मेन। जब यहाँ पे इन्हें पता है कि ये व्यापारी वर्ग यहाँ पे काम करता है, 90% यहाँ पे जो है होलसेल मार्केटें हैं। आपको यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस के हिसाब से बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चांदनी चौक आप जाके देखो तो यहाँ पे अगर आपने रिक्शा और ये चालू कर दी हैं सारी और बाकी ट्रैफिक आपने बंद कर दिया है तो वहाँ पे हालत क्या हो गए हैं? वहाँ पे तो सारे के सारे वो लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखी हुई है। तो सीधा सीधा दिल्ली सरकार जो है वो इसके लिए जिम्मेदार 100% यही सरकार है जो दिल्ली सरकार चलाएगा वही तो होगा ना जिम्मेदार। जी सर मैं आपसे भी एक कमेंट लेना चाहूँगी। सबसे इजी सवाल यही है, मूड क्या है फिलहाल दिल्ली की जनता का? क्योंकि पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब की बार के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन देखो मैम, आप कर क्या रहे हो? केवल पॉलिटिकल हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आएगा कौन, जाएगा कौन। हमारी प्रॉब्लम को देखो। नहीं, मैं आपसे दोनों सवाल करना चाहती हूँ कि अगर राजनीतिक तौर पर, सर मेरी एक बात सुन लीजिए, राजनीतिक तौर पर आपकी चॉइस क्या है, साथ ही साथ मुद्दे क्या है यहाँ सबसे बड़े? एमएलए, यहाँ का काउंसलर कोई बात करना नहीं चाहता। कई बार, हजारों बार मैंने फ़ोन किया है, वो रिप्लाई ही नहीं करते। इतना बुरा हाल है चांदनी चौक में, बाहर जाके देखो, डस्टबिन टूट गए, सारे प्लांट्स टूट गए और इस एरिया से इतनी रिक्शा बाहर आ रही है और इन्होंने 20,000 रुपये का चालान रखा हुआ है। गाड़ियाँ आती हैं, उसको कौन देख रहा है? पटरी बढ़ती जा रही है हर जगह। ये तो जो चांदनी चौक जब नया बना है उससे भी बुरी हालत में ले गए हैं। हर जगह पटरी, आप जाके देखो सरकार कोई भी आए, हमें तो काम चाहिए। व्यापारी तो अपना काम मांगता है और कुछ नहीं है। ये जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं ये हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सेंटर और दिल्ली में एक सरकार होगी तो काम बेहतर होगा, क्योंकि इनकी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। पिस कौन रहा है? व्यापारी, जनता। वो फ्री की बिजली बांट रहा है, वो कुछ और कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलता है देश। तो जो फ्रीबीज बांटी जाती है उससे आप कन्विंस नहीं है, वो नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। उनको एजुकेशन दो, जो मेन बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन दो उनको, मेडिकल फैसिलिटीज़ दो। ये क्या है? बिजली फ्री, पानी फ्री। पानी का आउटस्टैंडिंग कितना है आपको पता है? दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस कितना है? मेरे का 5,000 करोड़ रुपया होगा। हालांकि मुझे पूरी फिगर नहीं पता। तो उधर से उनका माल निकाल के जनता को बांटी जा रहे हो, ये ठीक थोड़ी है। बिल्कुल। तो ये एक मुद्दा मैं आप सभी से भी समझना चाहूँगी कि जो आम आदमी पार्टी सरकार फ्रीबीज का कल्चर लेके आई है, कि जो बिजली मुफ्त है वो दी जाएगी, पानी मुफ्त दिया जाएगा, सड़कों में महिलाओं के लिए जो सीट है या जो टिकट है वो मुफ्त की गई है, तो ये आपको लगता है कि ये इन विधानसभा चुनावों में कारगर है या फिर ये जो एजेंडा है या ये जो टेक्निक है ये काम करेगी? आप सभी से एक कॉमेंट। नहीं करेगी। देखिए, कोई भी बिजली फ्री नहीं है। हमारे जो पहले बिल आते थे वो उससे 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं। इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है, दिल्ली शहर से इंडस्ट्री जा रही है। जो गरीब जनता है, गरीब लेबर है, उनके साथ वो भी बाहर जा रही है। तो ये कहना कि फ्री की बिजली हम बांट रहे हैं, वो कुछ नहीं है। अदर चार्जेस के तौर पे इन्होंने हज़ारों रुपए बिल के अंदर जोड़ के भेज रहे हैं ये, और कोई फ्री बिजली मेरे हिसाब से नहीं है। और अब जब से इन लोगों ने ये शुरू करा था
कि आप मिस कॉल दीजिए अगर आपको वो फ्री बिजली चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे जितने भी वर्कर हैं उनके किसी के भी फ्री बिजली बिल नहीं आ रहे हैं। उसके बाद से कई लोगों के बिजली के जो फ्री आते थे पहले वो आने बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि ये झूठी बात है, फ्री कुछ नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है सर? देखिए हमारे तो वो जो भाई साहब कह रहे हैं ये बहुत बिल्कुल ठीक बात कही है। जो बिल किसी टाइम में हमारे 4,000 5,000 के आते थे, आज वो 20-20 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं। और उस पर सरचार्जेज 18 से 20 रुपये, 16 रुपये, कभी 15 रुपये ये लग के आ रहा है। तो फ्री का जिसको मिल रहा होगा हमें नहीं पता, हमें अपने हाँ हमें तो नहीं मिल रहा। और ये फ्री वाला सिस्टम जो है ये ठीक भी नहीं है और पता नहीं है भी या नहीं। अब ये खाली किताबों में है, भाई सबको बराबर मिले। हम सब भी मेहनत कर रहे हैं, सारे दिन इनकम टैक्स दे रहे हैं। मैं फिर से आपके पास आऊंगी सर। भैया आप यहाँ पर काम करते हैं इस चांदनी चौक इलाके में, क्या काम करते हैं? यहाँ चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, वोट डालेंगे यहीं से या कहाँ के रहने वाले? हम तो मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले, डाल देंगे क्या होगा। हाँ नहीं, वोट तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? अगर आप चांदनी चौक में रिक्शा चलाते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है इस विधानसभा? कुछ भी फ्री नहीं मिला व्यापारी लोग को। हाँ व्यापारी लोग को नहीं मिल रहा है। आपके पास फिर से आते हैं हम। जिस तरीके से लगातार ये फ्रीबी का कल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जी देखो ये देखो इस लड़के को देखो, काम कर रहा है ना, फ्री का बांट के करोगी क्या? कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इन विधानसभा चुनावों में अगर मैनिफेस्टो रिलीज होता है और दोनों ही पार्टियां, क्योंकि फिलहाल राजधानी में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ही देखा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी हमेशा से फ्रीबीज का कल्चर को फॉलो करती आई है। अगर बीजेपी ये करती है या बीजेपी का भी मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा आता है, तो क्या दिल्ली की जनता वो सपोर्ट करेगी या फिर ये जो नाराजगी है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ? ऐसा है, फ्रीबीज बांटने से या कोई हल होना, हल तो कुछ भी नहीं है। जो पैसा टैक्स पेयर का है, जो कलेक्शन है, काम में लगने के बजाय फ्री में बांटी जा रही है, तो असूलन गलत है। असूलन तो गलत है, कोई भी करे वो गलत है। बिल्कुल। सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में अभी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, उससे पहले अगर अरविंद केजरीवाल सरकार की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो बहुत से आरोप है। शराब घोटाला, जितने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो जेल में गए, फिर जेल से बाहर आए, तो एक इमोशनल सेंटिमेंट बनाने की कहीं ना कहीं दिल्ली में, राजधानी में कोशिश की गई। तो क्या दिल्ली की जनता पर वो काम किया है? क्या आप लोगों को लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो बेहतर जो यहाँ पर काम है वो होंगे? क्या सोच है इन सभी मुद्दों को लेकर? क्योंकि बहुत से आरोप है, शराब घोटाला आरोप है, शीश महल के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बन रही है, लेकिन इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। यहाँ का जो जितना भी जिम्मेदार नागरिक है वो इस बात को समझता है कि जो मेन मूल हमारी जो समस्याएं हैं उनका कोई निवारण तो हो नहीं रहा, और इन चीज़ों से जो ये चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे प्रलोभन दिया जाता है, इन चीज़ों में अब की बार फंसने वाली नहीं है जनता। तो निवारण कौन करेगा? निवारण जनता करेगी। अब की बार जनता को ही अपना सत्ता को संभालना पड़ेगा। अगर बीजेपी भी आती है या कांग्रेस आती है या आम आदमी आती है, अगर जहाँ पर भी जो भी ये फ्री की चीज़ें बांटने की बात करेगा उस पर हम नोटा दबाएंगे। हम किसी को जितना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर आप लोगों का कहना है कि हमें काम चाहिए, हमें मुद्दों पर बात चाहिए, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर आपने मुद्दे भी हमें बता दी कि क्या मुद्दे हैं। एक बार अगर राजनीति पे भी अगर हम आपसे बात कर लें तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं, लेकिन उन पर जो आरोप है वो अभी साबित नहीं हुए हैं। तो क्या ये मुद्दे आपको लगता है कि सच है या ये भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? सच तो है ही है ना मैम, जो उन्होंने किया है। विस्की की दुकानें इतनी खोल दी थी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंद हुई है ना। सर मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी। ऑप्शन क्या लग रहा है? दिक्कतें हमने समझ ली, मुद्दे बहुत सारे हमने समझ लिए, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, विधानसभा के इसके अलग मुद्दे भी हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर आपका सामूहिक मैं एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो वो कौन नज़र आता है और उस ऑप्शन से क्या उम्मीदें हैं फिर? देखिए, अगर दिल्ली को शराबखोरी से बचाना है, महंगाईखोरी से बचाना है और भ्रष्टाचार से बचाना है, तो एक ही एक ऑप्शन दिख रहा है, डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। मोदी सरकार जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है और इनकी आपस की लड़ाई के चक्कर में दिल्ली का विकास जो रुक गया है 10-15 साल से, मुझे नहीं लगता इन्होंने एक स्कूल, एक नया फ्लाईओवर जाम से बचाने के लिए या कोई एक नई स्कीम चालू करी हो। जो पुरानी स्कीमें हैं उसी को पूरा कर रहे हैं और कोई नया इनके पास ना कोई विज़न है ना कोई एजेंडा है। इनका जो ध्यान है, कभी ये पंजाब का सीएम बनने भाग जाते हैं,
अब जो इनका ध्यान है पीएम की कुर्सी पे। दिल्ली को तो उन्होंने लाचार छोड़ दिया है और एक फ्री के चक्कर में, जो कि फ्री कुछ नहीं है। हम अपनी लेबर से बात करते हैं, वो कहते हैं अब कोई फ्री नहीं है, कोई बिजली फ्री नहीं आ रही, कोई पानी तो आता ही नहीं है, आता है तो ऐसा आता है कि आप उसमें पी तो सकते नहीं, नहा भी नहीं सकते। तो जो बिजली फ्री, पानी फ्री, वो सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवा हवाई जुमले हैं कि जो कुछ है। मतलब अब की बार भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब की बार डबल विकास के लिए, कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, सिर्फ विकास के लिए, कि जैसे हर जगह विकास हो रहा है, यूपी में, इधर उधर हरियाणा में, जो जो स्टेट्स बीजेपी के अंडर में वहाँ विकास हो रहा है। तो दिल्ली भी विकास चाहता है, व्यापारी भी विकास चाहता है, व्यापारी शांति चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं। लेकिन सर इसमें मेरा एक सवाल ये भी रहेगा आपसे कि अगर अरविंद केजरीवाल से जनता इतनी ज़्यादा परेशान है, लेकिन एमसीडी जो कि राजधानी का एक बहुत बड़ा मुख्य अंग माना जाता है, वहाँ पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का मेयर है, उनका भी बहुत से होता है राजधानी में। देखिए अब एमसीडी का काम आप देख लीजिए, जब से पीडब्ल्यूडी के हाथ में या दूसरे एजेंसीज के हाथ में चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था थी, कुछ हद तक ठीक थी। अब आप देख लीजिए चांदनी चौक में, आप देख लीजिए कूड़े के ढेर, कूड़े के अंबार, आप हमारे बाज़ार में देख लीजिए। एमसीडी ने रोड बनाई है अभी 6 महीने पहले ही। पहले हमारे यहाँ बरसातों में पानी नहीं भरता था, अब हमारे बरसातों में पानी, नालियाँ बंद कर दी इन्होंने, जो बरसाती पानी सीवर में जाता था वो सब बंद कर दिया ना। लेकिन एक बार फिर आ गए हैं वो एमसीडी में, अभी चुनाव हुए हैं, 3 वोटों से हारी है बीजेपी। देखिए जो भी है, बीजेपी हारी है, वो अब हो सकता है जनता उनसे वो हो त्रस्त। अच्छा एक मुद्दा और है, वो मैं बताना चाहूँगा। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो आँख बंद करके वोट डालते हैं बीजेपी को, सॉरी आम आदमी को। तो एक मुद्दा वो भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं जी हमें एक तरफा वोट तो मिलना ही मिलना है। कांग्रेस और ये सब सोचते हैं बीजेपी को जाना नहीं। अब हिंदुओं में भी कुछ लोग वोट डिवाइडेशन हो जाती है, तो ये भी एक चीज़ है जो वो है, क्योंकि मुद्दों से हट के वोटिंग जो होती है ना, जो सारे मुसलमान भाई बीजेपी का वोट डालते ही नहीं, करते ही नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा काम भी मैं देखता हूँ उनके इलाके में होता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो उस मुद्दे से ये लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और काम वगैरह कुछ होता नहीं इधर उधर इनसे। आपका रुख साफ मैं समझ पा रही हूँ, अब की बार डबल इंजन की सरकार भाजपा। इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। आपका क्या कहना है, आपकी बार किसकी सरकार? देखिए सरकार का सवाल ये है, हमें मेन काम, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है किस सरकार आ रही है। इन दोनों को पिसने की वजह से आम जनता का, व्यापारी का, हर आदमी का नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से यदि बीजेपी ही आती है तो बेटर रहेगा हर सूरत में। क्यों नहीं तो फिर वही एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी। अब शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ है हमें क्या पता, हम कोई देखने तो गए नहीं वहाँ पर। उन्हें पहले बंद कर दिया, फिर उन्हें छोड़ दिया, ईश्वर जाने क्या है कहानी। बाकी कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों जगह एक सरकार होगी तो काम शायद हो। क्योंकि एक बड़ा क्लैश देखा जाता है, आम आदमी पार्टी लगातार बोलती है कि केंद्र नहीं काम करने दे रही है या केंद्र ने हमारे जो साइन है वो नहीं किए हैं, तो आपको लगता है इसीलिए डबल इंजन की सरकार राजधानी में बेहतर इसी वजह से ऐसा ही होगा, या तो वो अपनी टांग खींचनी बंद करें या उन्हें काम करने दे। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये ईश्वर जाने। बाकी ये है कि दोनों जगह एक ही सरकार होगी तो बेहतर होगा आम जनता के लिए। अगर एमसीडी में होती तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती है। नहीं, एमसीडी में होती तो भी टांग खींचते, क्योंकि उधर वो दिल्ली सरकार है, वो उनकी टांग खींचते, वो उनकी टांग खींचते, फ़ायदा कुछ नहीं था। अभी भी एमसीडी भी जो है, मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से उस स्थायी समिति का मेंबर भी उनका बना है नहीं बना है, और वो अब तक खाली खींचतान की वजह से कुल मिलाकर ये हो रहा है कि जनता पिस रही है बहुत बुरी तरह। जनता पिस रही है। सर अब की बार किसकी सरकार, एक बार फिर से 10 साल बाद केजरीवाल सरकार या कौन? डबल इंजन की होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपस में लड़ते रह जाते हैं। पिसती तो व्यापारी वर्ग या जनता पिसती है ना, इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। जो काम नहीं कर पाते वो दूसरे पे डाल देंगे, तो वो तो हल समझ नहीं आता ना। तो सरकार तो डबल इंजन ही होनी चाहिए। सरकार डबल इंजन ही होनी चाहिए। सर हरियाणा में खेल हुआ, महाराष्ट्र में खेल हुआ, अब क्या दिल्ली की बारी है? देखो अब दिल्ली वालों ने सोच लिया है, अपना मन बना लिया है कि अब केंद्र सरकार के साथ ही भी जाएंगे। अगर यहाँ पे विकास चाहिए तो हमें बीजेपी को लाना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इनके तो हर बार एक ही मुद्दा होता है कि जी केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। तो हम ये चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार काम नहीं करने देती थी तो हम उन्हीं को लेके आए ना, तो आपकी क्या ज़रूरत है फिर यहाँ पे? लेकिन एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी के पास राजधानी में चेहरा कौन है? हमारे यहाँ पे हर आम आदमी चेहरा है, बीजेपी को कोई विशेष चेहरे की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का चेहरा काफी है। बहुत है, वन मैन शो है यहाँ पे, तो मोदी जी के चेहरे पे सारे काम होते हैं। और अगर दिल्ली में वोट डलेगा तो मोदी जी के चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल 100% उन्हीं के चेहरे पे डलेगा।
हम किसी दूसरे के चेहरे पे नहीं करेंगे, हम उन्हीं के चेहरे पे करेंगे। उन्होंने अभी पीछे भी बोला था कि जी दिल्ली केंद्र सरकार की जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार उसे यहाँ पे एप्लीकेबल होने नहीं दे रही। तो हम ये चाहते हैं कि जी उनकी जो पेंशन योजना है या दूसरी जो उनकी योजनाएं हैं वो भी लागू हों। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार ने रोक रखी हैं वो भी हम लोगों को मिलें। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है डबल इंजन की सरकार से। सर इस बार कौन सी सरकार? सरकार तो जैसे सबने बोला है वो डबल इंजन ही होनी चाहिए। 10 साल बहुत होते हैं, केजरीवाल साहब को 10 साल दिए हैं, कोई कम थोड़ी होते। लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। एमसीडी में अभी इन्होंने बोला है हमें एमसीडी में लाओगे हम ये कर देंगे। हाल देखो ना, गलियों में देखो जरा, सारी गलियां टूटी हुई हैं, सारे गटर बाहर मेन रोड के, मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ, सारे के सारे ऊपर उठ रहे हैं, पानी ऊपर से बाहर आ रहा है। हम कई बार प्रहलाद सिंह सानी जी को बोला है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। मतलब हमारे पीतमपुरा में कुछ लोग हैं वो सुनते हैं, कम से कम उन्हें फ़ोन करते हैं, वो कहते ही बंदा पे, यहाँ सुनता ही कोई नहीं है। मैं तो हैरान हूँ ये चांदनी चौक वाले लोग रहने वाले कैसे रहते हैं। सब जगह आप जाओ जरा चेक करो, केवल इंटरव्यू मत लो, आप एक बार घूम के भी देखो कि चांदनी चौक का हाल क्या कर दिया है। थूक रहे हैं लोग, जो पेड़ थे सारे खत्म हो गए, ये पौधे सारे खत्म हो गए। लेकिन वोट मोदी जी के नाम पर ही डलेगा या कोई चेहरा उम्मीद करती है दिल्ली की जनता? उसको वोट सेंटर में बीजेपी है इसलिए, अदरवाइज पहले शीला दीक्षित ने 15 साल सरकार चलाई है, सेंटर में कोई और था, लेकिन वो बहुत डिसेंट लेडी थी। ये तो लड़ते ही रहते हैं, गालियाँ, कल देख लो संजय सिंह जी ने क्या गंदा सा बयान दिया। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी वोट लेने के लिए मुस्लिम को भड़काओगे तो ये थोड़ी होएगा। तो शीला दीक्षित जैसे कि आपने नाम लिया, एक बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, तो कांग्रेस पार्टी का इस समय क्या रुख लगता है? कोई स्टैंड है दिल्ली में? नहीं है, सॉरी, उनका कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी ऐसे कुछ बोल देते हैं, उससे सारा भट्ठा बैठ जाता है। हमारे साथ एक नए शख्स भी जुड़ गए हैं। सर आप यहीं के रहने वाले चांदनी चौक? बिल्कुल। सबसे पहले ये बता दीजिए इस विधानसभा के सबसे बड़े मुद्दे क्या है जिनको सोचकर वोट डालने जाओगे या विधानसभा में रहेंगे? देखो जी, मुद्दे हमेशा से वही रहे और हम तो उम्मीद इस दफ़ा बहुत खास लगा के बैठे हैं क्योंकि हमारे हैं जो मोदी, उनकी बड़ी सुंदर है गोदी और उन्होंने जहाँ जहाँ हाथ रखा ना उसका उद्धार कर दिया। ऐसा ना कोई प्रधानमंत्री आया है और ना आएगा। हमें अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो कि अभी मैं सुन रहा था टीवी में, उनकी मदर का देहांत हुआ और वो बेचारे लग गए अपने काम पे। लेकिन सर यहाँ की बात कीजिए, विधानसभा का बताइए। यही की बात कर रहा हूँ। अब आप कहते हो जी सिर की बात करो, टांगों को भूल जाओ, हाथ की बात करो, पैरों को भूल जाओ। मैं तो नहीं चाहूँगा, ऊपर से नीचे तक मोदी ही आना चाहिए। इस पूरे बाजार का जो नाम रोशन करेगा। बहुत कमी है, मैं मानता हूँ, कांग्रेस ने की है काम, जैसे हमारे भाईजान ने कहा, इनकी बातों पे मैं भी कुर्बान, लेकिन मोदी ही हैं। लेकिन आपकी विधानसभा का काम तो आपका मुख्यमंत्री आपका विधायक करेगा, तो वो भी केंद्र से हो जाएगा या मोदी जी कर देंगे? क्या सोच रहती है, मैं समझने की कोशिश कर। बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर ट्यूनिंग परफेक्ट नहीं होती। सेंटर में कोई और, स्टेट में कोई और, वो उसके ऊपर कहते हैं, वो उसके ऊपर कहते हैं। और हकीकत ये है कि यहाँ पर हम तो ये चाहेंगे कि मोदी ही आएँ, ट्यूनिंग सही बिठाएं और जो मुद्दे हैं ना, जो ये पिछले 5 या 10 सालों में नहीं हुए ना, उसको सुलझाएं। चाहे ये तारों के झमघट हैं, चाहे ये कूड़े करकट के ढेर हैं, चाहे ये सड़कों पर गड्ढे हैं। प्रदूषण है सबसे बड़ा मुद्दा। प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा जी। तो इन सब मुद्दों का निवारण करेगा कौन? बीजेपी सरकार उम्मीद है या कंफर्म है, श्योर है? 101% हनुमान नहीं हूँ, नहीं तो सीना फाड़ के दिखा देता। जो हमारे मोदी जी कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। किसी से उम्मीद करनी बेकार है, क्योंकि अब जो चल रही है ना सरकार, वो बेकार है। हमारा तो मोदी सरकार है, उसी से हमें प्यार है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें। यहाँ पे कुछ लोग नए भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। मुद्दे क्या है सबसे बड़े इस विधानसभा के, और इस बार फिर से 10 साल बाद केजरीवाल सरकार या एक बार आप बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार। साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर कट है। हाँ जी, बीजेपी सरकार। लेकिन क्यों?
बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रदूषण है, लगातार यमुना की सफाई मुद्दा बना हुआ है, सड़कें मुद्दे हैं, ट्रैफिक मुद्दा है, यहाँ पर व्यापारी नेता मुद्दा है, इतने सारे मुद्दे हैं। तो बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि सब सॉल्व हो जाएंगे। यस मैम, सब सोल्व हो जाएंगे उनसे। तो मोदी जी के नाम पे ही वोट डालेंगे या कोई चेहरा चाहिए यहाँ पे दिल्ली में? मोदी जी के नाम पे ही वोट डालेंगे। उन्हीं के नाम पे हाँ, जैसे हमारे प्रधान जी कह रहे हैं। तो उन्हीं के नाम पे। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं हाँ किसी, लेकिन ये जो बात करें बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं केजरीवाल जी ने कहा था जी मैं इसको संघाई बना दूंगा दिल्ली को। संघाई क्या, वो और पीछे ले गए, जो है ना सदियों पीछे ले गए हमारी दिल्ली को। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, यमुना का हाल आप देख ही रही हैं कितना, उसमें जो है ना ये सारे जो है ना सारे के सारे इशूज, सारे के सारे मुद्दे ऐसे के तैसे, और वो सारी की सारी जो जिम्मेवारी है जो है ना वो सेंटर में डाल देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, वो कहीं भाई नहीं ठीक है हम करेंगे, कल वो कह रहे थे नहीं जी, उनके आप स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए हरियाणा से, कोई हेल्प नहीं चाहिए यूपी से। मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि भाई यूपी ने नहीं किया, हरियाणा ने किया, मैं अपने आप यमुना को जो है ना इंच में डूब के लगा के दिखाऊंगा। ये सीमेंट जो है ना वो आज फिर वो जो है उससे नाट गए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो, तो ऐसा लगता है कि जो है ना वो तो सिर्फ बहाना बनाते हैं, मतलब जो है ना इस तरह से। अगर मोदी जी ही आएंगे, वो सीएम बेशक किसी को भी बनाएं, तो यहाँ का निवारण, जो समस्याओं का निवारण है तभी हो पाएगा, अदरवाइज सकते हैं। तो देखिए चांदनी चौक से फिलहाल एक ही आवाज़ आ रही है। हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत की, तो अब की बार केजरीवाल सरकार को मौका देने के लिए चांदनी चौक की जनता तो फिलहाल तैयार नहीं है, और कहा जा रहा है कि राजधानी में डबल इंजन की सरकार चाहिए ताकि जो काम रुके हुए हैं, जो व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है, वो ठीक हो सके। एक हित में यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है कि अब की बार एक बार फिर से राजधानी में दिल्ली सरकार। तो फिलहाल हम चांदनी चौक से आपको बातचीत सुना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का मूड है, किस तरीके से दिल्ली की जनता की राय है। ऐसे अलग अलग विधानसभा से हम आपको दिल्ली की जनता की राय सुनाते रहेंगे।